हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 4 NCERT बुक से द्विघात समीकरण से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 से 4 नंबर में। देखिए आज हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन है हम लोगों का, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। हमें इसका क्या करना है? द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है जिसके मूल दे दिए हैं, क्या है? -3 और -1 है। तो आइए हम लोग अब इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए मान लिया जाएगा कि माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, इस तरह हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना द्विघात समीकरण के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। तो देखिए यही क्वेश्चन में कहा है कि उसके मूल दिए हैं, यानी अल्फा बराबर हम लोगों का है -3 और बीटा बराबर जो है आपका -1। तो कहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों का जो सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाना, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण बनाना। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है जो x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। तो देखिए हमें अल्फा और बीटा पता है, तो x² माइनस अल्फा का मान क्या है हम लोगों का? -3 प्लस और बीटा का मान क्या है? -1। तो हम लोग इस तरह कोष्टक लगा लेंगे और यहाँ से बड़ा कोष्टक बना देंगे। ठीक, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान है -3 गुणा बीटा का मान है -1 बराबर 0। हम लोग अल्फा और बीटा का मान रख लिए। अब देखिए हो जाएगा हम लोगों का x² माइनस कोष्टक में इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -3 बचेगा। ये जो है माइनस इस प्लस में गुणा होगा तो -1 इंटू एक्स प्लस अब -1 का जब -3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 0। ठीक, x² माइनस -3 -1 मिलकर माइनस माइनस देखिए जुटता है, तो -3 -1 मिलकर -4 होगा इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x², अब ये जो माइनस है इस माइनस में क्या होगा? गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, जो हम लोगों को निकालना था कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसके मूल दिए थे, हम लोगों ने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए, यही आंसर है हम लोगों का। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनका शून्यक दिया रहेगा या क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि इनका जो है मूलों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना, तो द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। तो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा तो यानी अल्फा प्लस बीटा जो दिया हम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा जब योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रखेंगे, गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर। लेकिन यहाँ क्या है, केवल उसका मूल दिया था, यानी अल्फा का मान दिया था, बीटा का मान दिया था। ठीक, तो इसको हम इस तरह सॉल्व किए हैं। जब अल्फा यानी मूलों का योग दे देगा, मूलों का गुणनफल दे देगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया रहेगा, फिर फार्मूला लिखेंगे, इस पर रख देंगे, हल कर देंगे, जो आएगा वही आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, थैंक यू।